चाय वाला उसमें कुछ गलत हरकत करते हुए पाया गया। इसके बाद सुसंगत धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो जैसा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया था, वैसा ही मामला उत्तराखंड के वो देहरादून से सामने आ रहा है, जहां पर्यटकों को थूक वाली चाय पिलाई जा रही है। और कैसे अब ये पूरा जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई है, जांच के निर्देश दिए गए। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिहाद साजिश के कितने रूप? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद, नोट जिहाद से लेकर वोट जिहाद और अब तेजाब जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद तक सामने आने लगे हैं। यानी कि जिहाद के साथ जुड़ा शब्द बदलाया गया, लेकिन जिहाद करने वालों की ना तो मानसिकता बदली और ना ही इसे अंजाम देने वाले एक खास समुदाय से जुड़ा नाम। ताजा मामला उत्तराखंड के देहरादून से सामने आया है, जहां एक रेस्टोरेंट में रुमाली रोटी बनाते वक्त कारीगर रोटी के ऊपर थूकता नजर आ रहा है। तस्वीरों को गौर से देखें तो कारीगर पहले रोटी को बेलन के जरिए बेलता है, फिर ऊपर उठाकर उसे रुमाली का शेप देता है, लेकिन सेकने के लिए डालने से पहले उस पर थूकता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में है। मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं और एहतियातन रेस्टोरेंट को बंद करा दिया गया है। इससे पहले कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो भी उत्तराखंड के मसूरी से सामने आया था, जहां लाइब्रेरी चौक के पास पर्यटकों को धूप वाली चाय पिलाई जा रही थी, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें रेहड़ी पर चाय बेचने वाले दो युवक चाय की बर्तन में बार बार फूंकते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से बार बार सामने आ रही इस तरह की वीडियो को लेकर लोगों में नाराजगी और आक्रोश है, क्योंकि इस तरह की वीडियो न केवल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि इससे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची, क्योंकि टारगेट पर हर बार हिंदू रहे और इस तरह की जिहादी साजिश को अंजाम भी हर बार एक खास समुदाय के लोगों की तरफ से ही दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है हिमाचल के संजौली से, जहां पर बाहरियों के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अब वहीं सनातन सब्जी वाला बोर्ड लोग अपनी दुकान पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल के संजौली में विवाद बढ़ रहा है। शहर में सनातन सब्जी वाला बोर्ड लगाए जा रहे हैं। देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली बाजार में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिमों का जो आर्थिक बहिष्कार करना यहाँ शुरू किया है। नवरात्र के मौके पर ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से, और जो बाहरी राज्यों से मुस्लिम हैं उनका आर्थिक बहिष्कार इसके जरिए किया जा रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली शहर में हिंदुओं के प्रतिष्ठानों में सनातन सब्जी और दुकान वाला नाम की जो पट्टिकाएं हैं, जो बोर्ड हैं, वो चस्पा किए हैं। बाहरी राज्यों से जो मुस्लिम आ रहे हैं उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। आज यहाँ संजौली शहर में हमने एक मुहिम को प्रारंभ किया है, जिसमें हमारे हिंदू समाज से जुड़े जो सब्जी के विक्रेता हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनकी दुकानों पर हम सनातन सब्जी वाला का बोर्ड लगा रहे हैं। और इस मुहिम का हमारा जो दूसरा पहलू ये है कि जो रोहिंग्या टाइप अप्रवासी जो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनकर यहाँ आए और यहाँ की आबो हवा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनको बायकॉट करने की मुहिम भी हम इसी के साथ साथ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे जितने भी सब्जी वाले भाई हैं हिंदू समाज के, उन सब की दुकानों में हम आज से यहाँ पे सनातन सब्जी वाला यह जो बोर्ड है वो लगाने की मुहिम प्रारंभ कर। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, संजौली मस्जिद पर मुस्लिम संगठनों की तरफ से बड़ी बात कही गई है। आपको बता दें कि इसमें अब आयुक्त के फैसले के खिलाफ अपील करने की बात जो मुस्लिम संगठन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं संजौली मस्जिद विवाद मामले को लेकर, जहां पर अब मुस्लिम संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है आयुक्त के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी ऊपरी अदालत में।
एक दो लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी कि अगर प्रशासन चाहता है तो हम इस मस्जिद को सील कराने के लिए तैयार हैं और इसका जो निर्माण किया गया है, जो एडिशनल निर्माण है उसको हटाने के लिए हम तैयार हैं, ऐसा उन्होंने लिख के दिया है। जबकि ऐसा लिखने के लिए ऑथराइज नहीं थे, ना तो वक्फ बोर्ड ने उनको ऑथराइज किया था और ना ही वो किसी संस्था के पदाधिकारी या मेंबर। चलिए हम मानते हैं कि उन्होंने लिख के दिया है, उनकी अपनी निजी राय थी। वो उस एप्लीकेशन को आधार बना करके जो म्युनिसिपल कमिश्नर शिमला ने जो फैसला सुनाया है वो तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। आज की मीटिंग में प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं हमारे, उन लोगों ने शिरकत की है हमारी संगठन की मीटिंग में, और ये विशेष रूप से इस पर चर्चा की गई है कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर शिमला ने फैसला दिया है वो तथ्यों के बिल्कुल विपरीत फैसला है। उस फैसले को देने से पहले ये नहीं देखा गया कि उसमें कौन पार्टीज हैं, कौन जमीन का मालिक है, कौन उसको कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए ऑथराइज है, कौन उसको पक्ष रखने के लिए ऑथराइज है। उसको नज़रअंदाज करके एक या दो लोगों की निजी राय के ऊपर वो फैसला किया गया है, जो बिल्कुल ही हम उसको मानने को सहमत नहीं है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कुचिना स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। नवरात्रि के मौके पर देश भर में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और गरबे के आयोजन को लेकर आकर कैसे जिहादी मानसिकता के लोग लगातार इस तरीके के आयोजनों को अपना निशाना बनाते हैं और अपना नाम बदलकर इसमें घुसने की कोशिश होती है। उज्जैन से लेकर इंदौर तक ऐसी दो घटनाएं अलग अलग सामने आई हैं, जिसके बाद इन भाईजानों को पकड़ लिया गया और कैसे इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई हो रही है, दिखाते हैं। आप सभी का मूल्य सहयोग कितना रहता है? आप सभी का मूल्य सहयोग कितना रहता है? पंचायत आकर्षण नाम बदलकर गरबा पंडाल में जब ये शख्स घुसा तो उसकी कुछ इस अंदाज में पिटाई हो गई। पुलिस के सामने ही समुदाय विशेष के युवक पर थप्पड़ों की बौछार कर दी गई। जिस शख्स को गरबा पंडाल आयोजक घसीट कर ले जा रहे हैं, इस शख्स का नाम फिरोज खान है। आप सभी का मूल्य सहयोग कितना रहता है? लेकिन फिरोज खान राहुल बनकर उज्जैन के गरबा पंडाल में दाखिल हुआ। मौके पर मौजूद गरबा पंडाल के आयोजकों को जैसे ही गरबा पंडाल में संदिग्ध रूप से घूम रहे फिरोज खान पर शक हुआ, उसे धर दबोचा गया। उसके बाद शुरू हुई उससे पूछताछ। आप सभी का मूल्य सहयोग कितना रहता है? काफी झूठ बोलने के बाद तब फिरोज ने सच उगला और अपनी असली पहचान बताई तो उस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त गरबा पंडाल में उज्जैन पुलिस के जवान भी मौजूद थे। इसीलिए गरबा आयोजकों ने फिरोज नाम के शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन फिरोज के असली मंसूबों का खुलासा तो अब हुआ। फिरोज की जब तलाशी ली गई तो उसके जेब से आपत्तिजनक सामग्री निकली। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि इंदौर में भी ऐसी ही वारदात देखने को मिली। इंदौर के गरबा पंडाल में जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को शक के आधार पर रोका तो अपना नाम पंकज बताने लगा। लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो नकली पंकज ने अपनी असली पहचान बता दी। पता चला ये पंकज नहीं, ये तो आसिम है। क्या नाम है तेरा? आसिम। तो कहाँ से आया तू? देवास से। काय के लिए आया यहाँ पे? मेरे दोस्त लोग लाए गरबा खेलने। कौन से गरबा में? ये TCL गरबा में। और कितने लोग? 4 लोग थे हम, 5-6 लोग। और कहाँ है?
बताया जा रहा है कि आसिम के मोबाइल में लड़कियों से अश्लील चैट भी मिले। गौरतलब है कि नवरात्रि